सुबह 8 बजे, सुबह 11:30 बजे, दोपहर 12:15 बजे, दोपहर 1:30 बजे, हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा, शाम 4 बजे, शाम 5:15 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे, www.com WB. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस पार्टी और हमारे अलायंस ने 5 गारंटीज दी हैं। सबसे पहली गारंटी, महिलाओं के लिए आई लव यू टू। महिलाओं के लिए आई लव यू टू। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? To the plains, everybody know the name. Coming for money like I'm running a casino. G-code, know I got the power in my genome. Cut the bluff, can you stand up? What's between, yo? कांग्रेस ने किया ही क्या है भाई। कांग्रेस के टाइम पे इतना छूट था कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, और अभी पढ़े लिखे व्यक्ति को चाय बेचना पड़ रहा है और लिट्टी चोखा बेचना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा छूट दे रखी थी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट तो पप्पू भैया ने और सोनिया चाची ने दी थी, क्योंकि सारी जनता तो तेरा रील देखने में बिजी थी। और लिट्टी से याद है कि कल तेरी लिट्टी में नमक और चाय में चीनी बहुत ज्यादा थी, तो तू रील्स पे कम दुकान पे ज्यादा ध्यान दे और भाग यहाँ से बकलू। ऐसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खोल के सांस ले ले। 15 सालों से जो दीदी का अत्याचारी कहे जो सहा जा रहा था, वो अब जाके खत्म हुआ है। मेरे को क्या, मेरे को लात मारा, मेरे को लात मारा। अच्छा बात नहीं है। गुजरात हम तो बाहर जाकर आ गई, गुजरात होकर आ गई। कहाँ है तू मोदी? आना, कहाँ हो तुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। It was always in Bengal, and Bengal political history has always been a violent history. This is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, that is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूं। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. गाड़ी में चल सकता था नॉन बायोलॉजिकल, तो अब तक सारे समाज की गाड़ियां लेके काहे घूम रहा था हर जगह? क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस का दलाल नहीं है जो कांग्रेस उसे बचा लेगी आईडी सस्पेंड होने पे और हमला होने पे। बिना हिलाए काम नहीं चलता इसका। 12वीं पास करी है। कौन से सन में 12वीं पास की थी? हमने 2003 में करी है। तो 2003 में पहले किसकी सरकार थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस टाइम जब मैंने करी है तो कल्याण सिंह की सरकार थी। उसके बाद किसकी आई? उसके बाद अखिलेश की आई है, योगी की आई है। लीजिए, मोदी की सरकार तो 10 साल में आई है, लेकिन आपको तो उन 10 साल में भी रोजगार नहीं मिल पाया। फिर जिम्मेदार कौन है? झूठ बोल रहा है। नतीजा आया है कि राजनीति को लेकर सभी पुरानी समझ और पीएचडी फिलहाल निरस्त या स्थगित हो गई है। बीजेपी की इस जीत ने राजनीति की नई किताब हाथ में थमा दी है, जिसे शुरू से पढ़ना होगा। कई स्तरों पर तो मैं खुद पूरी तरह से गलत साबित हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार इतनी साफ बहुमत से सत्ता में आ रही है। पहली बार कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिली है कि उसे विपक्ष की मान्यता तक नहीं मिलेगी। सिचुएशन थी कि एक फिराद हकीम की कॉन्स्टिट्यूंसी में
दो हिंदू महिलाएं, सिर्फ उन पर शक किया था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनके साथ न सिर्फ गैंगरेप हुआ बल्कि उनके शरीर को एक पेड़ से लटका दिया गया। टीएमसी की वजह से ना मेरा भाई का, एक ही भाई था, उसका डेथ हो गई, उन्होंने मार दिया मेरे भाई को, तो इसलिए हम टीएमसी को बिल्कुल ये नहीं करते। एक ही सिर्फ भाई था मेरा। क्या नाम हुआ आपका? बता दो, कैमरा ऑन है, रिस्क नहीं होगा? नहीं। प्रोटेक्शन कौन लेंगे? दिक्कत है इतना बताने में यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं, प्रॉब्लम है तो ना। तो जो आपका बच्चा लोग बाहर खेलने जाता है, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता है, खेल भी नहीं सकता? नहीं, खेल भी नहीं सकता है। क्या कहता है वो लोग? काट देंगे, काट देंगे। मोदी जी अगर आएंगे तो फिर हम भी बंगाल में सुरक्षा रहेंगे। अच्छा, सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित। अगर 26 में बीजेपी नहीं आता तो क्या परिस्थिति हो सकती है? देखिए, अगर 26 में बीजेपी नहीं आता तो हम लोग जो हिंदू नारियां हैं वो सबको बरखा और हिजाब पहन के घूमना पड़ेगा और उसके साथ बीफ भी खाना पड़ेगा। गाय खाना चाहिए, क्यों नहीं? हम मछली खाते हैं तो गाय क्यों नहीं खाना है? अच्छा, हाँ, ये भी उसका ही स्टेटमेंट है। हाँ, मतलब इस तरीके की बयानबाजी। अगर बीजेपी भाजपा का सरकार भी नहीं बना बंगाल में तो हम लोग को बुर्खा पहनना पड़ेगा, नौकरी नहीं करने देगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर में बैठा पड़ेगा। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? কথা বলে দিচ্ছি, বিজেপি কে রোখার যদি চ্যালেঞ্জ না থাকতো তাহলে মুসলিম সমাজ দেখিয়ে দিত মুসলিম সমাজ কি জিনিস, দেখিয়ে দিত, আগামীতে দেখাবে। এখন আমরা আমাদের একটাই চ্যালেঞ্জ, বিজেপি কে হারাবো। दिल्ली या बिहार नहीं है ना, ये बंगाल है। अब बंगाल का जनता ना थोड़ा पढ़ा लिखा बेसी है, तो यहाँ पे उनका धार्मिक वाला जो फंडा इधर नहीं चलेगा। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा। वो बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, दंगा होके घूरेंगे। ये बंगाल है, हमारे यहाँ मोदी दुकानों में राशन देते, भाषण नहीं। हमारे यहाँ मोदी दुकानों में राशन देते, भाषण नहीं। ये बंगाल है, हमारे यहाँ मोदी दुकानों में राशन देते, भाषण नहीं। मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। बंगाल का बाहर में है लेकिन वो बंगाल लेने के लिए सब कर रहा है, लेकिन उसको तो बंगाल मिलेगा नहीं। आधा आधा हिंदू आधा मुस्लिम है। हाँ। जिधर भी मुस्लिम जाता है एक साइड में जाता है। हाँ। और हिंदू वो 3 ग्रुप हो जाते हैं। कांग्रेस को सफाई रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भी देनी चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर, आप समझिए बात, संबित पात्रा जी एक मामूली नहीं मैं कहूंगा, एक इस देश के सांसद है, माफ करिएगा, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू तो उनसे बड़े पद के हिसाब से उनसे बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस को तो इस पर भी सफाई देनी चाहिए। लेकिन सफाई भारतीय जनता पार्टी को भी देनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में घूमे और डिमित्री पेस्कोव क्या बोलते हैं, क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन, के रशिया वैल्यूज समझ गया आपका, मैं समझ गया, बचा लीजिए राहुल जी को जितना बताना है आप। मीनवाइल फराज किदवई साहब ने आपको भोले कह के जो गोले देने का प्रयास किया, उसका मैं अब साफ करता हूं। भाई साहब, ये ऑफिशियली ये आरोप लगा के माफी किसने मांगी है? सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड माफी वीर कौन है? राहुल गांधी, जिन्होंने रफाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिसकोट किया और उसके बाद 2019 में अनकंडीशनल माफी मांगी है। अब आइए पॉइंट नंबर 2। वैसे सत्यप्रकाश जी ने स्पष्ट कर दिया, रवनीत बिट्टू जी को गद्दार बोला था, उसके जवाब में उन्होंने बोला। फराज किदवई साहब भूल गए, अरे अभी तो खड़गे जी ने टेररिस्ट बोला है मोदी जी को, हमने मुकदमा तो नहीं किया। और तो और आपके नेताओं ने तो हाफिज को साहब बोला है, ओसामा को जी बोला है, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोला है। अफजल गुरु जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता टेररिस्ट था, उसके लिए कहा है उसके वो भटका हुआ नौजवान था। याकूब मेनन जो सुप्रीम कोर्ट से टेररिस्ट के केस में जिसको सजा हुई, उसके लिए कहा था जुडिशियल किलिंग। हमने मुकदमे नहीं किए, ये राजनीतिक विषय है, तिनके की ओर में कोर्ट में पहाड़ छुपाने की कोशिश। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खुदा होता है।
फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपए बढ़े। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज के विशेषज्ञ, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुनाव के विशेषज्ञ तो होना ही चाहिए। चुनाव हारने के विशेषज्ञ तो राहुल गांधी है, पर हाँ, हम कम से कम विवादों के और जातिगत टिप्पणियों के तो विशेषज्ञ नहीं है। पर हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि देखिए, राजनीति महंगाई पे होनी चाहिए, पर झूठ और सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक हमारे प्रवक्ता साहब है, महंगाई की चोट उनको लगती है, पर वो महंगाई की चोट हिमाचल में जाकर उनको नहीं लगती है, उनको वो महंगाई की चोट तेलंगाना में नहीं लगती है। पता नहीं, वो हो सकता है कि अपने आप को समझते होंगे कि भाई केवल उत्तर प्रदेश में साइकिल चलानी है, हिमाचल में गलती से साइकिल पहुंचने नहीं वाली है, तो हिमाचल में 5 रुपए ये बड़ा झटका नहीं है, 3 रुपए देश में बड़े वो झटका है, तेलंगाना में सबसे हाईएस्ट वैट है वो झटका नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं। अब महंगाई बढ़ती है तो देश भक्ति साबित करने के लिए मैं वही कई बार कह रहा हूं। देखिए भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है, पहले 50 पैसे पड़ता था, देखिए भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है। ये भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर 1 रुपया का नोट खत्म कर दिया जाए और 2 रुपये के नोट पे 1 रुपया मान लें तो डॉलर का दाम 45 रुपया हो जाएगा। मानक जी, मुझे लगा कि कल कम से कम प्रधानमंत्री ने जब वो टीएमसी जयपुरी और सीएनबीसी को फैक्ट चेक किया, कम से कम झूठ फैलाने की प्रवृत्ति आपके शो में, वो जिस बयान का ये सोमनाथ भारती ने हवाला दिया, वैसे तो ये प्रोपेगेंडा झूठ वाली पार्टी है, मनोज तिवारी ने पहले ही बताया है कि ये उनका बयान जो है वो कभी नहीं था, और वो उनका बयान किस प्रकार से मिसरिप्रेजेंट करके और फेक न्यूज फैलाया गया ये बहुत पहले ही उन्होंने क्लैरिफाई किया, पर फिर भी उन्होंने ये झूठ फैलाया। पर कांग्रेस पार्टी का सिस्टम बहुत अच्छा था, इन्होंने 8 PM पेट्रोल पंप बंद करने की बात की थी, उन्होंने मेरी पार्टी को मुजरा पार्टी बोला। चलिए, कम से कम मैं बारवाला की पार्टी तो नहीं हूं। अब मैं बारवाला कौन, किसने कब बोला था, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बारवाला की जो पार्टी है वो बारवाला वाले पेट्रोल पंप बंद करने का सुझाव किसने दिया? प्लीज बिल्कुल। पहली तस्वीर 2021 के विधानसभा चुनाव की है, जब मतदान से पहले एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को टीएमसी के गुंडों ने उसके घर में घुसकर बेरहमी से मारा था। दूसरी तस्वीर भी साल 2021 की है, जब चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हो रही थी। उस वक्त बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए ये कहा था कि सिर्फ बीजेपी का प्रचार करने के लिए उनके घरों को आग लगाई जा रही है और उनके बीवी बच्चों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। कि तब पूरे पश्चिम बंगाल में 4000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था जान बचाने के लिए। So the revolution. लेकिन एक सेकंड, has been a violent political history. Unfortunately, it is not party specific. It is actually the very nature of big. যারা